डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। पहले वाला है कि इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है, मतलब ग्रुप नहीं बनाते, ये खुद एक्सप्लॉइट होते हैं, सारे ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बट इन्हें खबर नहीं है। बट क्लास फॉर इटसेल्फ, इन्हें खबर है कि हम सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये ग्रुप बनाते हैं और उस एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया है कार्ल मार्क्स ने। तो क्लास इन इटसेल्फ refers to a group of people who share the same economic position and interest in society but lack awareness and collective consciousness of those interest। मतलब एक जैसा ही काम कर रहे हैं, एक जैसी सिचुएशन है, एक जैसे हालात हैं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है बट अवेयर नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अवेयर नहीं है कि हम सारे एक ही जगह खड़े हैं। And class for itself refers to a group of people who became conscious of its common interest। ये conscious हो चुके हैं, भाई हम सारे एक लेवल पर खड़े हैं, ये हमारी स्थिति है, इस तरह से हम परेशान हैं, ये अवेयर हो चुके हैं। become conscious of its common interest and organize collectively, फिर सब मिलके उसके अगेंस्ट काम करते हैं। to pursue them common interest मतलब ये एक कॉमन ग्राउंड पे हैं, मतलब एक सभी एक जैसे ही दिक्कतें फेस कर रहे हैं और उन्हें हटाना चाहते हैं, उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद सारे मिलके खड़े होते हैं, कलेक्टिवली खड़े होते हैं। तो ये है क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ में मेंबर्स आर स्कैटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, डेफिनेटली एक साथ नहीं आए। बट क्लास फॉर इटसेल्फ में मेंबर्स आर यूनाइटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये सब एक साथ आ गए। क्लास इन इटसेल्फ डज नॉट इंगेज इन कलेक्टिव स्ट्रगल, ये इंडिविजुअल अलग अलग ही रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते। बट क्लास फॉर इट सेल्फ स्ट्रगल टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस इट्स इंटरेस्ट, ये मिल के काम करते हैं। प्रोटेक्ट किसके लिए काम करते हैं? टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस इट्स इंटरेस्ट, मतलब खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के बचाव के लिए, खुद के भले के लिए स्ट्रगल करते हैं ग्रुप में, कलेक्टिवली। क्लास इन इट सेल्फ नो अवेयरनेस ऑफ शेयर्ड एक्सप्लॉयटेशन, क्लास इन इट सेल्फ में ये इनकी गलती ये है कि ये जानते ही नहीं है कि हम सारे ही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, इन्हें इतनी खबर है, खुद परेशान है इतनी खबर है, बट पूरा ग्रुप ही परेशान है इतनी खबर इन्हें नहीं है। जबकि क्लास फॉर इटसेल्फ वालों को खबर है कि हम सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। मतलब कॉन्शियसनेस इनमें है कि हम सारे एक लेवल पर खड़े हैं, ये इस तरह की हमें सभी को दिक्कत है, अब इसे हमें सॉर्ट आउट करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो क्लास इन इटसेल्फ रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम कॉमन सेम इकोनॉमिक पोजीशन एंड इंटरेस्ट इन सोसाइटी बट लैक अवेयरनेस, सब कुछ सेम है बट अवेयरनेस नहीं है। लैक अवेयरनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ दोज इंटरेस्ट, जानते नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, सभी की एक जैसी पोजीशन है, एक जैसे हार्डशिप हैं, बट वो जानते ही नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। डू नॉट स्ट्रगल कलेक्टिवली अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ सारे मिलकर लड़ते नहीं हैं। मेंबर्स शेयर करते हैं सिमिलर वर्किंग और लिविंग कंडीशन सबकी सेम है, ठीक है। सेम प्लेस इन द इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब पैसा वाइज भी एक जैसे हैं, बट अनअवेयर हैं उनके शेयर्ड इंटरेस्ट से, मतलब हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, ये सब चीज़ों से वो अनअवेयर है। मतलब एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने पर ध्यान है, पूरे ग्रुप के लोगों को इससे अनअवेयर है कि उनकी भी हालत मेरे जैसी है। यह है क्लास इन इटसेल्फ। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज एक्सप्लॉयटेशन एज ए कलेक्टिव प्रॉब्लम, एक्सप्लॉयटेशन उन्हें लगता नहीं है कि सभी के साथ हो रहा है। मतलब जैसे कि खेतों में काम करने वाले वर्कर्स हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो 12-14 घंटा काम कर रहे हैं और उन्हें सैलरी कितनी मिल रही है कि उनका काम भी नहीं चल रहा है, उनकी फैमिली अच्छे से नहीं रह पा रही है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट जो हो रहा है वो तो उस मालिक के पास जा रहा है। मेंबर्स आर नॉट यूनाइटेड, मेंबर यूनाइटेड नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन नहीं बना रहे हैं। देयर एक्शन रिमेन इंडिविजुअल रेदर देन कलेक्टिव, उनके एक्शन इंडिविजुअल बेस रह जाते हैं, मिल के काम करते नहीं हैं, जिसे कहते हैं क्लास इन इटसेल्फ। ए क्लास इन इटसेल्फ हैज़ द पोटेंशियल, इनके पास पोटेंशियल है क्या बनने की? क्लास फॉर इटसेल्फ। जब ये क्लास फॉर इटसेल्फ जब बनेगी, जब इनमें कॉन्शियसनेस आ जाएगी हम सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, मतलब सबके साथ एक जैसी सिचुएशन है। तो क्लास इन इटसेल्फ कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो शेयर करते हैं सेम इकोनॉमिक पोजीशन, सेम वर्किंग और लिविंग कंडीशंस, ये अनअवेयर हैं शेयर्ड इंटरेस्ट से, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या यूनियन नहीं बनाते, इनके एक्शन इंडिविजुअल पे फोकस रहते हैं, कलेक्टिवली के काम नहीं करते। ये जो एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, यही दिक्कत है।
जबकि क्लास फोर इट सेल्फ वाले ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ए क्लास फॉर इट सेल्फ इज ए क्लास दैट हैज़ बिकम कॉन्शियस, ये क्लास कॉन्शियस हो चुकी है कि इनके कॉमन इंटरेस्ट क्या हैं और ये उसे पाने के लिए कलेक्टिवली काम करते हैं। जैसे कि वर्कर हैं हु रिकॉग्नाइज दे फेस सिमिलर कंडीशंस, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उन्हें समझ में आ गया उनकी कंडीशन एक जैसी हैं। तो जैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि फैक्ट्री में इतने घंटे काम करते हैं, उनकी सैलरी कम मिलती है, सारा प्रॉफिट मालिक के पास जाता है, तो उन्हें लगता है कि भाई हम दिन भर काम हम कर रहे हैं, प्रॉफिट हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर उसके खिलाफ वो यूनियन या पॉलिटिकल मूवमेंट बनाते हैं और इंगेज इन कलेक्टिव एक्शंस, बिकम ए क्लास फॉर इट सेल्फ। ये रिकॉग्नाइज करते हैं इनके शेयर होल्डर पोजीशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। इन्हें देखो दोनों में सेम है, इकोनॉमिक पोजीशन सेम है, बट ये समझ लेते हैं कि हाँ हम सब एक ही लेवल पर खड़े हैं। क्लास फॉर इट सेल्फ वाले जानते हैं कि हम सब एक ही लेवल पर खड़े हैं और सारे मिलके उस लेवल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्टिवली टू एडवांस देयर गोल, सब मिलके काम करते हैं। ये इंगेज होते हैं किसमें, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रगल में, जिससे कि पूरा ग्रुप उस चीज़ से बाहर आ सके। जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रॉफिट या मिल रहे या उन्हें सैलरी बढ़ के मिले जिससे उनका काम अच्छे से चले। ये भी जैसे क्लास फॉर इट सेल्फ में एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका सेम इकोनॉमिक कंडीशन है, सेम वर्किंग और लिविंग कंडीशन है, बट पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ इट्स कॉमन इंटरेस्ट। ये अवेयर हो चुके हैं, कॉन्शियस हो चुके हैं कि ये हमारे साथ दिक्कतें हैं, हमें सभी मिलकर इसके खिलाफ काम करना है। पीपल आर अवेयर ऑफ देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, engage in political और social struggle rather than acting only as isolated individual। सब मिलके काम करते हैं। ये है क्लास फॉर इट सेल्फ। देखो क्लास इन इट सेल्फ का मतलब ये है कि वो अवेयर नहीं है कि हम सब एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब सबका कॉन्सेप्ट उन्हें नहीं पता, उन्हें खुद का पता है। बट क्लास फॉर इट सेल्फ जानते हैं कि हम सभी लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस आ जाती है। ये क्लास फॉर इट सेल्फ है। क्लास इन इट सेल्फ में कॉन्शियसनेस नहीं आई है, वो नहीं जानते कि हम सभी एक लेवल पर खड़े हैं और सभी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तब फिर क्लास स्ट्रगल आएगी।